तो चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, घोषित हो चुके हैं। एनडीए को पूर्ण बहुमत भी मिल गया है। इसी के साथ साथ जो थोड़ा सा एप्रीहेंशन, थोड़ा कंफ्यूजन था जेडीयू और टीडीपी को लेकर, दोनों ने ही रिटन अपना जो एक तरह से कैसे समर्थन है वो दे दिया है एनडीए को। अब इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण होगा 8 जून को। ऐसा कहा जा रहा है कि वो 8 जून को शपथ लेने वाले हैं, जिसके लिए भारत ने इनवाइट किया है टॉप नेबरिंग लीडर्स को पीएम मोदी की ओथ सेरेमनी के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। साथ में कौन कौन से ऐसे वो नेबर्स हैं हमारे जिनको इस सेरेमनी में इनवाइट नहीं किया गया है। यस, सबसे पहले पाकिस्तान, हम सभी जानते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेटरी कुछ नहीं आया एज सच रिपोर्ट्स में अभी तक, और हमारी तरफ से भी इन्वाइट जाने का वहां पर फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और इसका क्या मायने हैं, इस तरह से अपने जो रीजनल नेबर्स हैं, अपने जो नेबर्स हैं, उसके क्या मायने हैं, ये भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत इनवाइट करेगा लीडर्स को अपने बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज के, इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड बांग्लादेश, फॉर द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओवर द वीकेंड। 8 जून को उम्मीद की जा रही है कि स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाली है। ये जो अप्रोच है ना, जिसमें अपने नेबर्स को बुला रहे हैं हम, ये कहीं ना कहीं भारत का जो फोकस है अपने रीजनल रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा मजबूत करने का, उसको दर्शाता है। और जिस तरह से हम स्ट्रॉन्ग टाइज चाहते हैं अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ, उसको मेंटेन करने में भी मदद करता है ना। जो इन्विटेशंस जाते हैं नेबरिंग लीडर्स को, वो बेसिकली एक जेस्चर होते हैं टू रीइंफोर्स द रीजनल सॉलिडारिटी, कि हम सब एकजुट हैं ना। जो लीडर्स हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के, ये मेन लीडर्स हैं, मेन देश हैं जिनको इनवाइट किया जा रहा है, जाएगा इस सेरेमनी के लिए। इसी के साथ साथ ये इंडिकेट करता है एक स्ट्रैटेजिक एफर्ट अपने रीजनल कोऑपरेशन और गुडविल को और ज़्यादा बेहतर करने का ना। 2019 के लोकसभा पोल्स के बाद भारत ने इनवाइट किया था बिम्स्टेक के लीडर्स को, कंट्रीज को, कि वो स्वेरिंग इन सेरेमनी में आए मोदी जी की। यहाँ पर BIMSTEC, बिम्स्टेक, ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और नेपाल इंक्लूडेड हैं। ठीक है ना, एक रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप है बेसिकली। तो इसी कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इन लीडर्स को बुलाया जाएगा, जिसमें से कुछ लीडर्स को छोड़ दिया गया है या कुछ देशों के को इनवाइट्स नहीं भेजे जाएंगे, ऐसा अभी लग रहा है, जो रिपोर्ट्स फिलहाल हमारे पास हैं ना। 2014 की अगर हम बात करें, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार शपथ ली थी अपने पहले टर्म के टाइम पर, तो सभी सार्क लीडर्स को, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के जो लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग द देन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, इनको बुलाया था और उन्होंने सेरेमनी अटेंड भी की थी। तो सार्क में कौन कौन आता है? मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अभी बुधवार को ही मोदी जी ने बात की रानिल विक्रमासिंघे से, जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, और उनको इनवाइट किया अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए। साथ ही मोदी जी की बात हुई बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से भी, और दोनों लीडर्स ने यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि अपना जो काम वो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखने की बात की, ताकि अचीव किया जा सके विजन ऑफ विकसित भारत 2047, साथ ही स्मार्ट बांग्लादेश 2041। तो एक तरह से वापस से कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए और रीअश्योर करने के लिए कि येस वी आर गोइंग टू डू इट टुगेदर, ये फोन कॉल्स किए गए। जो इन्विटेशंस हैं, इनको बहुत अच्छे से रिसीव भी किया गया बाय द इनवाइटेड नेशंस। यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स जो हैं भारत के, उनको हम देख सकते हैं कि हाईलाइट किया गया कि भाई सब चाहते हैं कि वो आए, उनको इन्वाइट किया गया, वो रेडी हैं आने के लिए ना। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं आपको कि जब रीजनल लीडर्स को बुलाया जाता है, तो एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल पर्पस भी सॉल्व करता है, जिससे कि कहीं ना कहीं ये शोकेस हो जाता है कि जो मोदी जी की लीडरशिप है इंटरनेशनल स्टेज पर, वो कैसी है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। लोकल जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है हमारी, उसमें साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं इस तरह से अपना जो स्टेचर है भारत में, उसको रीइंफोर्स करने में भी मदद मिलती है कि आप ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल स्टेज पर आपकी लीडरशिप किस तरह की है, किस तरह से आपको लोग रिस्पॉन्ड करते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ देश हैं जिनको इनवाइट नहीं किया जाएगा, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ ही हैं, जैसे कि इट इज़ वेरी अनलाइकली कि इनविटेशन जाए मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूज़ू को, जिस तरह के उनके व्यूज़ दिल्ली की तरफ रहे हैं, मतलब हमारी तरफ रहे हैं, और जिस तरह से वो प्रो चाइना उनकी अप्रोच देखने को मिलती है पास्ट में जो कुछ हुआ है उसके ध्यान में रखते हुए। दो मालदीवियन जो पहले प्रेसिडेंट्स रहे हैं म्यूज़ू से पहले, उन्होंने मोदी जी की दोनों ही स्वेरिंग इन सेरेमनीज में शिरकत की है, वो आए हैं। नाउ इसके अलावा म्यांमार का जो मिलिट्री रिजीम है उसको भी इनवाइट नहीं किया जाएगा डिस्पाइट मेंटेनिंग रिलेशंस विद द जुंता। नाउ क्यों? क्योंकि भाई दिस म्यांमार मिलिट्री रिजीम दे ओवरथ्रू द कंट्री सिविलियन गवर्नमेंट इन 2021, जिसकी वजह से उम्मीद नहीं की जा सकती कि इनको भी इनवाइट यहाँ पर किया जाएगा। अब अगर मैं कंग्रेचुलेशंस की बात करूं तो 95 वर्ल्ड लीडर्स ने एक्सटेंड किया अपना कंग्रेचुलेशंस पीएम मोदी को उनकी हिस्टोरिक 3rd टर्म विन पर। सो आफ्टर पंडित नेहरू, प्रधानमंत्री मोदी ही इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो तीसरा टर्म अपना करने जा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग कॉर्नर से दुनिया के, चाहे वो हमारे इमीडिएट नेबर्स हों या हमारी एक्सटेंडेड पेरिफेरी हो, सभी ने कंग्रेचुलेटरी ग्रीटिंग्स भेजे मोदी जी को उनकी 3rd टर्म विन को लेकर। चाहे वो हमारा कॉन्टिनेंट हो या सब कॉन्टिनेंट हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, सब जगह से कंग्रेचुलेशंस आए हैं, जिसमें प्रोमिनेंटली प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, मालदीव्स, ईरान, सेशल्स, अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मॉरिशस, they have conveyed their best wishes through प्रधानमंत्री मोदी। ग्लोबल लीडर्स जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट या फ्रांस या रशिया के जो लीडर्स हैं, इन्होंने भी एक्सटेंड किए अपने कंग्रेचुलेशंस और इसके साथ ही अफर्म कर दिया भारत का सिग्निफिकेंट रोल वर्ल्ड स्टेज पर। आप यहाँ देख सकते हैं जो अपने एक्स अकाउंट्स हैं इन पर इन्होंने मैसेज दिए हैं मोदी जी के लिए। इसी के साथ साथ ऋषि सुनक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको थैंक यू प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है क्योंकि उन्होंने भी विश किया है। साथ ही व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी विश किया, जिसके बाद थैंक यू नोट उनको भी दिया गया है। ना इस पूरी ओथ सेरेमनी के बाद ये उम्मीद की जा रही है जब एक बार फॉर्मली ओथ ले लेंगे प्रधानमंत्री मोदी तो ही विल बी ट्रैवलिंग टू इटली टू टेक पार्ट इन द आउटरीच सेशन ऑफ G7 समिट फ्रॉम जून 13। को बता दूं कि इलेक्शन के दौरान ही उन्होंने इसका इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके साथ साथ मोदी जी विल बी गोइंग टू कजाकिस्तान ऑल्सो। ही माइट टेक पार्ट इन द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन जुलाई पॉसिबली। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अब इसके बाद इनके जो मीटिंग्स हैं या इस तरह के जो समिट्स हैं या जो इम्पोर्टेंट समिट्स हैं उसमें हिस्सा लेने वाले हैं आने वाले समय में। तो दैट विल बी ऑल अबाउट द इन्विटेशन। सो यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ कि पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की तरफ से, यानी जी जिनपिंग की तरफ से और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अभी तक एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। नोट ये आया भी नहीं है कि उन्होंने कंग्रेचुलेट किया है। अगर किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो बिफोर वी वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स के बारे में आपको बता दूं, दे शाइन इन यूपीएससी CSE 2023 अगेन, जहां पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी IAS एडवांटेज, जहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जनरल स्टडीज़ का, CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर्स का फुल कवरेज मिलता है, रेगुलर इंटरेक्शन आपका एजुकेटर्स के साथ होता है विद वन ऑन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग। टेस्ट सीरीज भी आपके यहाँ सॉर्टेड है क्योंकि आपको 40 से ज़्यादा सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए मिल जाते हैं। 8 जून को होने वाला है UIST, जो कि होगा बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट विद अ स्कॉलरशिप एंड गिफ्ट फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹1 करोड़। सुबह 9:30 बजे ऑनवर्ड ये शुरू हो जाएगा। गो एनरोल नाउ। डिटेल्स इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इसके लिए एनरोल कर लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। अगर हम बैचेस की बात करें तो दिल्ली में हमारे सेंटर्स जो हैं ऑफलाइन सेंटर्स वो मुखर्जी नगर करोल बाग में है दोस्तों, जहाँ पर इन डेट्स पर नए बैचेस शुरू हो जाएंगे। आप जाकर विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर्स को, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ यूपी में भी हमारा एक सेंटर है जो कि सिविल लाइंस प्रयागराज में है, जिसमें आप ना केवल UPSC की तैयारी कर सकते हैं बल्कि UPPCS की तैयारी भी कर सकते हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ। दीज आर द डेट्स जब बैचेस शुरू हो जाएंगे, तो गो चेक आउट नाउ। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। तो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.